बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। अररिया के रानीगंज के रहने वाली आरती और उसके आशिक छोटू की कहानी तो आपने सुनी ही होगी और देखी भी होगी, जो अब तक सुर्खियां बटोर रही है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से प्यार के दुश्मनों ने एक और छोटू को सूली पर चढ़ा दिया। इस बार मोहब्बत में एक खौफनाक वारदात राजधानी पटना में घटित हुई, जिसके बाद से छोटू और आरती की प्रेम कहानी फिर से चर्चा का विषय बन गई है और लव ट्रायंगल में छोटू की जान चली गई, जिसके बाद से लोग कह रहे हैं कि अररिया के बाद आशिकी में मारा गया पटना का छोटू। आरती के प्यार में पटना का छोटू कुर्बान। मोहब्बत के दुश्मनों ने ली छोटू की जान। आशिकी में एक और छोटू की जिंदगी खत्म। तस्वीरों में दिख रहे इस युवक का नाम छोटू कुमार है, जो इश्क का मारा और इश्क ने ही इसे मार डाला है। जिसके बाद से राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके में छोटू के प्रेम कहानी की चर्चा सुर्खियां बटोर रही है। ठीक वैसे ही जैसे अररिया के रानीगंज के रहने वाले छोटू और आरती की लव स्टोरी सुर्खियों में थी, अररिया में भी आरती के प्यार में छोटू कुर्बान हुआ था। इस बार पटना में प्यार के दुश्मनों ने छोटू की पीट कर जान ले ली है, जिसके बाद से सनसनी फैली है और मोहब्बत के दीवानों के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल आरोपी को अरेस्ट किया है, जिसका नाम विकास है। वहीं छोटू की प्रेमिका ने भी थाने पहुंचकर 164 का बयान दर्ज करा दिया है और अपने भाई चंदन और उसके दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि गिरफ्तार आरोपी विकास अपने आप को बेगुनाह बता रहा है और कह रहा है कि अमन और चंदन ने छोटू की जान ली। अमन और चंदन जी, हमको फंसाया जा रहा है सर, हम नहीं मारे हैं सर। इसके दावों में कितनी सच्चाई है, पुलिस उसकी जांच कर रही है और छोटू के असली गुनहगार की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी कर रही है। बताएंगे खूनी मोहब्बत की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले आरोपी विकास ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। आखिर कौन मारा? अमर चंदन मारा है सर। अमर और चंदन जी, हमको फंसाया जा रहा है सर, हम नहीं मारे हैं सर। तो सीसीटीवी में तो तुम भी दिख रहे हो। सीसीटीवी में सर हम छुड़ा रहे हैं सर, सीसीटीवी हम छुड़ा रहे हैं। आप अच्छे से जांच करिए सर। अगर हम मारते तो थाना में सर हम नहीं आते, भाग जाते सर। अच्छा, घटना क्यों हुई? घटना सर छोटू और आरती का सर प्रेम प्रसंग था, तो वही अमर देख लिया सर। तो उसी अमर कौन है? अमर उसी लड़की का भाई है सर, वही मारा है सर। हम एक हाथ नहीं छोड़े हैं। जांच बढ़िया से होगा तो हम बेगुनाह साबित होंगे सर। सुन लिया आपने, आरोपी विकास उर्फ विक्कू अपने आप को निर्दोष बता रहा है और कह रहा है कि छोटू और आरती का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों को एक साथ आरती के भाई ने देख लिया, उसके बाद वो अपनी बहन के प्रेमी का दुश्मन बन गया और उसे दबोच लिया। उसके बाद क्या, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई की। छोटू को सभी ने तब तक पीटा जब तक वो अधमरा न हुआ। उसके बाद सभी उसे छोड़कर भाग गए। छोटू भी अपने घर वापस आ गया, लेकिन वो अगले दिन की सुबह नहीं देख पाया। छोटू प्यार के दुश्मनों के सामने जिंदगी की जंग हार गया। उसके बाद कंकड़बाग इलाके में हाहाकार मच गया, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। पुलिस और परिजनों के मुताबिक चांदमारी रोड स्थित मुंशी भगत लेन में रहने वाले 22 साल के डीजे संचालक छोटू कुमार का कोस्टल पार्क के पास किराए के घर में रहने वाली आरती से पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों समाज और परिवार से नजरें चुराकर चोरी छिपे अपने प्यार को परवान चढ़ा रहे थे। छिप छिप कर एक दूसरे से प्यार भरी मुलाकात कर रहे थे, फोन पर मीठी मीठी बातें करते थे। यही सिलसिला पिछले 2 सालों से चला आ रहा था। शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे दोनों ने चिड़ियाघर घूमने का प्लान बनाया
और दोनों ऑटो में बैठकर जू का दीदार करने निकल पड़े। इसी दरमियान दोनों को आरती के भाई ने ऑटो से एक साथ उतरते हुए देख लिया। 2 साल से इन लोगों के बीच में प्रेम वर्षण चल रहा था। जान कैसे गई थी कुछ? ये लोग कल 5 तारीख को ये लोग प्रोग्राम बनाए थे चिड़ियाखाना जाने के। चिड़ियाखाना से लौटने के क्रम में ये देख लिए थे टेम्पू में, इसी कारण ये घटना घटी। बीएफ था पहले। बीएफ मतलब? बॉयफ्रेंड। अच्छा, आप उसके साथ चिड़ियाखाना भी गई थी? हाँ गए थे। किसने देखा था? कोई नहीं देखा था। देरी हो जाएगा। उसकी हत्या कैसे हुई? हम नहीं जानते, हम कॉलेज से आए तो वो मेरी मम्मी बताई, देखो लड़ाई हुआ है तो बोले कैसे हुआ, तो वो बोली देखो, वो तो लड़का बोल भी रहा था मम्मी भैया चंदन भाई हम देखो ये क्या उसको बोलते हैं डीजे चला के डीजे चला के आ रहे हैं और एटीएम देके पैसा देके। उसके बाद उसके दिल में आग धधकने लगी और सिर पर काल सवार हो गया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और छोटू को पकड़ लिया, वहीं पर जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद छोटू की प्रेमिका अपने परिजनों के साथ घर लौट आई और छोटू भी अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचने पर छोटू ने किसी को घटना की जानकारी नहीं दी। रात में 9:30 बजे दूध पीकर सो गया। रविवार की सुबह 7 बजे नींद खुली तो उसके पेट में दर्द होने लगा। फिर उसने घर वालों को आप बीती सुनाई और बताया कि उसकी प्रेमिका के पिता, भाई और भाई के दोस्त ने उसकी पिटाई की है। उसके बाद उसे पीएमसीएच ले जाया गया, जहां उसे भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पटना के कंकड़बाग इलाके में 20 साल की छोटू की हत्या से संबंधित एक सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। दरअसल छोटू की हत्या लव ट्रायंगल में हुई है। छोटू की जो प्रेमिका है उसका पड़ोसी विकास भी उससे प्रेम करता था, लेकिन यह प्रेम एक तरफा था। छोटू जब उसकी प्रेमिका से मिलने आता था तब यह विकास को नागवार गुजरता था। विकास प्रेमिका का जो भाई है उसका वो मित्र था और उसने छोटू को उसके भाई के कहने पर बुलवाया और आखिरकार पीट कर उसकी बर्बरता से हत्या कर दी। इसके बाद कंकड़बाग थाने की पुलिस को घटना के बारे में सारी जानकारी दी गई। पुलिस केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई और कार्रवाई करते हुए लड़की, उसके माँ बाप और भाई के दोस्त को एक साथ हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसके साथ हाथ से ही मारपीट किया गया, फुटेज में भी ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसको अंदरूनी चोट लग गई, जिसकी वजह से कल होकर इसके इलाज के क्रम में डेथ हो गई। अब इस मामले में कितने लोगों को जेल भेजा है? अभी विकास कुमार को जेल भेजा जाता है। लड़की की भाई की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। लड़की की भी अपना बयान दी है। मृतक छोटू की प्रेमिका ने भी 164 के बयान में अपने भाई और उसके दोस्तों पर अपने प्रेमी की पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। आपसे मिलने आया था, आपका भाई ने पीट के मार दिया? नहीं, विकास भाई का गलती था उसमें। कौन मारा उसको? हमारा विकास भाई। और अभी विकास कुमार को जेल भेजा जाता है। लड़की की भाई की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। लड़की की भी अपना बयान दी है। उसका भी 164 का बयान कराया जा रहा है। चंदन फरार है? हाँ, चंदन अभी फरार। लड़की ने क्या कुछ बयान दिया है, क्या कुछ बताया? हाँ, लड़की बता रही है कि हाँ मेरा भाई और उसका दोस्त मिलकर मारा। इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की इस कहानी के पीछे की सच्चाई पुलिस तलाश रही है और फरार आरोपी चंदन की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है और सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है, क्योंकि जहां छोटू के साथ मारपीट की गई थी वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें सारी वारदात कैद हो गई थी। उसी आधार पर पुलिस ने विकास, मृतक छोटू की प्रेमिका और उसके परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और मुख्य आरोपी चंदन की गिरफ्तारी को लेकर खाक छान रही है ताकि उसे भी अरेस्ट कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके, जो पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर है। लेकिन जिस तरह से चंदन ने बहन के प्यार का दुश्मन बनकर उसके प्रेमी छोटू की अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीट कर जान ली है, वो खौफनाक और खतरनाक है, जिससे मोहब्बत के दीवाने सहमे हुए हैं। ऐसे में छोटू के आरोपी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई मोहब्बत के दीवानों को ऐसी खौफनाक सजा देने की हिमाकत न करे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।